आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सतपुरा समोसा की बहुत ही बेहतरीन नई रेसिपी। ये अमृतसर का बहुत ही फेमस समोसा है और आप इसे एक बार बनाइए और महीनों तक खा सकते हैं। बहुत ही लेयरदार बनता है, एकदम करारा खस्ता बनता है और सबसे अच्छी बात है कि ये जल्दी खराब नहीं होता है, तो आप इसे स्टोर भी कर पाएंगे। एकदम क्रिस्पी लेयरदार सा ये बनके तैयार होता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं सतपुरा समोसा बनाना। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा ली है। आप चाहो तो 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, आपको ये 2 कप मैदा ले लेना है एक बड़े से बर्तन में। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। साथ में हमें इसमें तेल ऐड करना है, तो यहाँ पे हम तेल डालेंगे। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इससे पहले मैं इसमें अजवाइन का फ्लेवर दे रही हूँ। ये पेट के लिए भी अच्छी होती है और कोई भी मैदा वगैरह की चीज़ हम बनाते हैं तो उसमें मैदा ज़रूर डालिएगा। तो बस इस तरह से मैंने इसमें मैदा भी ऐड कर दी है और जैसे मैंने बताया अब मैं तेल ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे आपको 1/4 कप तेल लेना है और अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। तो बस इसे अच्छे से आपको मिक्स करना है ताकि मोयम पूरी मैदा में अच्छे से मिक्स हो जाए। बढ़िया तरीके से ये मोयम जो है लगा लेंगे इस तरीके से। और इस तरह से जब लगा लेंगे तब हम आपको इसे लड्डू सा बांध के दिखाएंगे कि आपका मोयम एकदम परफेक्ट है कि नहीं। इस तरह से आप टाइट हाथों से बांधेंगे तो एकदम ये बंध रहा होगा। तो बस इस तरह से आप चेक कर सकते हो। साथ में पानी ले लीजिएगा और इसका टाइट डो लगा के तैयार कर लीजिएगा। डो लगाने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, झटपट से आराम से ये डो लग के तैयार हो जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि आप इसे बना के स्टोर भी कर सकते हो, या फिर जब कभी आपका कुछ समोसा टाइप का खाने का मन करे तो ये सतपुरा समोसा भी बना के खाया जा सकता है शाम के समय। तो ऐसे भी बना सकते हो इसे। आटा मैंने टाइट लगा के साइड रख दिया। यहाँ पर आपको 1 कटोरी सेव लेना है। आप यहाँ पे आलू भुजिया वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर नमकीन का भी। यहाँ पे तीखे के लिए मैंने 2 हरी मिर्च डाली हैं। थोड़े से यहाँ पे मूंगफली के दाने अगर चाहो तो डाल सकते हो और इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मूंगफली के दाने डालने के बाद थोड़ा सा हरा धनिया को कुछ इस तरह से मैंने तोड़ के डाला है। और साथ में हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। यहाँ पे देखें 1 कली मैंने नींबू के रस की ली है और 1 चम्मच के करीब ये रस है। अच्छे से मैंने इसे डाल दिया है। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा आपको नमक ऐड करना है। तो यहाँ पे आप नमक ऐड कर दीजिए ज़रा सा और फिर इसका ढक्कन लगाइए। पहले मैं ढक्कन लगाने लगी थी, फिर मुझे याद आया थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डाला जाएगा क्योंकि नमकीन में नमक रहता है। और बस इस तरह से आप देखें, इस तरह से ये कंबाइंड हो रहा है। अगर आपका इस तरह से मसाला ना बने, कंबाइंड ना हो, तो आप उसमें 1 छोटे चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर तेल ले लीजिए 4 से 5 चम्मच और इसमें 2 से 3 चम्मच आप मैदा डाल दीजिए। इसका एक घोल बना के तैयार कर लीजिए। लास्ट में घोल को आप चेक कर लीजिए, अगर बहुत पतला लगे तो थोड़ा सा मैदा और ऐड कर दीजिए और इस तरह से थिक घी की तरह बैटर बना के तैयार कर लीजिए। तो बस इसे बनाकर हम साइड रख देते हैं और इस तरह से अब जो डो है इसे अच्छे से एक बार मसल कर चिकना कर लेते हैं। और बस यहाँ पर ये डो लग के तैयार हो गया है। तो मैं इस तरह से इसे लंबा करके इसकी 4 से 5 लोइयाँ तैयार करूँगी, या फिर जितनी इसकी लोइयाँ बन जाए उतनी हम तैयार कर लेंगे। 5 लोई हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से गोल गोल बेलेंगे। इस तरह से मैंने इसे थोड़ा सा बेला पहले गोल गोल और फिर मैंने लंबे साइज का इसे बेल के तैयार कर लिया। और इस तरह से पट्टी टाइप की हमें इस नाश्ते के लिए बना के तैयार करनी है। इन पट्टियों को हमें पतला रखना है, तो आप मैदा डालकर सूखा वाला अच्छे से बेल कर इन्हें साइड रखते जाइएगा। इसी तरह से मैं दूसरी भी बेल के तैयार करूँगी। जैसे मैंने बताया अभी मैंने बेला पट्टी की तरह लंबी लंबी, इसी तरह से मैं सारी बेल के तैयार कर लेती हूँ।
अब मैंने देखें इस तरह से सारी बेल के तैयार कर ली हैं और जो साटा हमने बनाया था अब हम इसे लगा देते हैं और कुछ इस तरह से मैंने हाथों से अच्छे से लगाया, चारों तरफ फैला दिया। बहुत ही इजी रेसिपी है, देखने में थोड़ा कठिन लगती है पर बहुत ही इजी है। और बस इसके बाद एक के बाद एक इस तरह से रखते जाना है और इस साटे को लगाते जाना है। तो बस मैं साटा लगाती जा रही हूँ और इसे इस तरह से फैलाती जा रही हूँ। अब इसी तरह से हमें बाकी के भी इसके ऊपर लगाकर तैयार करने हैं। तो यहाँ पे पूरी 5 लोइयाँ मैंने बेल कर इस तरह से लगाकर तैयार कर ली हैं। अब ये बहुत ही मोटा हो जाएगा तो आप इसे बेलन की सहायता से पतला कर लीजिए और थोड़ा सा बड़ा साइज का हम इसे बेलेंगे। इस तरह से बेलते जाएंगे क्योंकि इसे हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, इसे पतला करना है ताकि ये सिकने में आसानी से सिक पाए। तो बस इस तरह से मैंने बेलन की सहायता से इसे बढ़िया तरीके से बेल कर तैयार कर लिया है। अब हम इसके किनारे इस तरह से हटा देते हैं चाकू की मदद से और बस इस तरह से चारों तरफ से हमें इसके किनारे हटा देने हैं क्योंकि हमको इसकी चौकोर साइज की पट्टियाँ तैयार करनी हैं। तो देखें इस तरह से मैंने इसे काट के तैयार कर लिया है। कुछ देखने में इस तरह से है ये। तो इस तरह से मैंने सारी पट्टियाँ इसकी काट के तैयार कर ली हैं और इन पट्टियों को मैंने देखें थोड़ा सा लंबी रखा है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं रखना है। कुछ इस तरह से आपको पास से दिख रही होंगी। तो इसी तरह से मुझे इन्हें बना के तैयार करना है। अब इनको हम निकाल के साइड रख देते हैं और एक पट्टी लेंगे और इसके बीचम बीच हमें बेलन की सहायता से बढ़िया से बेल लेना है। किनारों पर नहीं बेलेंगे, इस किनारे उस किनारे नहीं बेलेंगे, बीचम बीच ही बेल के तैयार करेंगे और इसके बाद इसे पैक करेंगे। कुछ इस तरह से उंगलियों से अच्छे से दबा देंगे, चारों तरफ से अच्छे से ये पैक हो जाए। अब देखें ये बढ़िया से पैक हो चुका है और इसी तरह से मैं दूसरा भी बना के तैयार कर रही हूँ। तो बस इस तरह से स्टफिंग को भरते जाएंगे और इसे पैक। तो बस सारे समोसे इस तरह से आपको पैक करने हैं और ये स्टफिंग जो है लगाई है बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। बस आपको ध्यान रखना है, इसे अच्छे से दबा के पैक करना है। किनारों पर इस तरह से पानी लगा के मैंने भी अच्छे से पैक कर दिया। अब यहाँ पे आपको तेल गरम करने के लिए रखना है और तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, हल्का गरम करेंगे। कुछ इस तरह से जैसे बबल्स से पड़ रहे हों और धीरे धीरे करके इन्हें डाल देंगे। तो पैन में आपके जितने आए 3 से 4 या 4 से 5 आप डाल सकते हो और बढ़िया तरीके से अब हम इन्हें सिकने देते हैं। सतपुड़ा समोसा सीखने के लिए थोड़ा टाइम आपको लग सकता है पर ये जब बनके तैयार होंगे बहुत ही करारे एकदम क्रिस्पी रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने छोटा चम्मच लिया है और उसी की मदद से मैं इसे पलट रही हूँ। इस तरह से हल्के से जैसे ही सिकेंगे हम इसे पलटेंगे क्योंकि धीरे धीरे करके इनकी जो लेयर है वो खुलना शुरू हो जाएगी। तो बस इस तरह से इन्हें सेक लीजिए जब तक कि अच्छे से इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। और देखें कितनी बढ़िया इसमें लेयर बनना शुरू हो गई है, एकदम बढ़िया तरीके से ये सिक के तैयार हो गए हैं। देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही टेस्टी लगने वाले हैं। तो बस इस तरह से जब इनका कलर चेंज अच्छे से हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है, इन्हें बढ़िया तरीके से हमें सेक के तैयार करना है धीमी आंच में। अब हम इसे निकाल लेते हैं, एकदम करारे और क्रिस्पी ये सिक के तैयार हो गए हैं। तो बस मैंने सारे इस तरह से निकाल लिए हैं। अब इसी तरह से हम बाकी के भी सेक के तैयार करेंगे। तो मैं बाकी के भी डाल देती हूँ। तो बस इस तरह से आंच को धीमा रखिएगा और बाकी के भी डाल दीजिएगा। इन्हें भी बढ़िया तरीके से आप लाल होने तक सेक लीजिएगा। तो देखें ये भी बढ़िया तरीके से क्रिस्पी हो गए हैं, उतने ही करारे और बढ़िया बने हैं और कोई भी सतपुड़ा समोसा आपका कढ़ाई में नहीं खुलेगा। बहुत ही शानदार ये बनके तैयार होते हैं।
तो बस इस समोसे को आप महीनों स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि आलू समोसा तो आप महीनों स्टोर नहीं कर सकते हैं, पर इन्हें आप 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। खाने में बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं, एकदम लेयरदार करारे से हैं। तो अगर आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो जल्दी जल्दी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी ये सतपुड़ा